हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों, आज पढ़ाया जाएगा आपको रुधिर वर्ग, मनुष्य का रुधिर वर्ग। आपने सुना होगा बच्चों, या देखा भी होगा कि अगर दुर्घटना हो जाती है, किसी के शरीर से रक्त अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो अस्पताल में डॉक्टर क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को अलग से उसके शरीर में रक्त चढ़ाते हैं और रक्त चढ़ा करके और उस रक्त की हुई कमी को पूरा करते हैं, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। अगर उसे रक्त न चढ़ाया जाए तो व्यक्ति क्या करता है, मर जाता है। अब पहले जब रुधिर वर्ग की जानकारी नहीं थी तो डॉक्टर किसी भी व्यक्ति का रक्त चढ़ा देते थे और इसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बाद में एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। 1868 से 1943 यानी कि इनका ये जन्म और मरण का दिन है। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा है या 4 वर्गों में बांटा है। यानी रुधिर वर्ग का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन है? लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर वर्ग का आविष्कार किसने किया था, तो क्या उत्तर होगा? लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा है। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। अब जो रुधिर वर्ग का नाम है या रुधिर वर्ग जो नाम दिया जाता है बच्चों, वह किस आधार पर दिया गया है? तो इसके लिए पहले आप जानें कि 2 विशेष तरह की प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम एंटीजन और एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीजन किसे कहा जाता है? पहले एंटीजन जानें। तो एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं की कला पर विशेष तरह का प्रोटीन कण पाया जाता है, उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन या उसको कहते हैं प्रतिजन। एंटीजन की हिंदी है प्रतिजन। लाल रुधिर कणिकाओं की कला पर एक विशेष तरह का प्रोटीन कण पाया जाता है, उसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह एंटीजन 2 तरह का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इसे हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये 2 तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। इसी तरह से रुधिर के प्लाज्मा में दूसरा विशेष तरह का प्रोटीन कण होता है, जिसे एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहते हैं। एंटीबॉडीज भी 2 तरह के होते हैं, एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज बी। इन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंटीबॉडीज स्मॉल ए, एंटीबॉडीज स्मॉल बी। अब जो रुधिर वर्ग का नाम दिया गया है बच्चों, वह एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर दिया गया है। यानी जिस रुधिर में एंटीजन ए पाया जाएगा वह रुधिर वर्ग ए होता है। जिस रुधिर में एंटीजन बी पाया जाता है वह रुधिर वर्ग बी होता है। और जिसमें दोनों ही एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं वह रुधिर वर्ग
AB होता है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है वह रुधिर वर्ग O होता है। तो एक चार्ट है बच्चों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि रुधिर वर्ग जो A है और B है या O है वह किस तरह से आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने जो चार्ट बनाया है, रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा और कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाएगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है, रुधिर वर्ग A पहला, उसमें एंटीजन A है। रुधिर वर्ग B में एंटीजन B, रुधिर वर्ग AB में एंटीजन AB, रुधिर वर्ग O में कोई भी नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो रुधिर वर्ग A है उसमें एंटीबॉडीज स्मॉल b लिखा हुआ है। रुधिर वर्ग B में एंटीबॉडीज स्मॉल a है, और AB रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, और O रुधिर वर्ग में A और B दोनों एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, एंटीजन और एंटीबॉडीज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटीजन A है तो उसके साथ एंटीबॉडीज B रहेगा, एंटीजन B है उसके साथ एंटीबॉडीज A रहेगा, और जहाँ पर दोनों एंटीजन AB होंगे वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, और जहाँ कोई एंटीजन नहीं है वहाँ पर AB दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है बच्चों कि जैसे रुधिर वर्ग A है उसमें एंटीजन A है और उसका एंटीबॉडी B है। यदि रुधिर वर्ग A वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग B का रक्त चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक जाएंगी और व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि एंटीजन A है रुधिर वर्ग A में, और जब B का रक्त चढ़ाया जाएगा उसे तो वहाँ पर एंटीबॉडी A पहुँच जाएगा। इसलिए कभी भी A रुधिर वर्ग वाले को B का रक्त नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है, या A को AB का चढ़ाया जा सकता है। O रुधिर वर्ग ऐसा है जो सबको चढ़ाया जा सकता है, इसलिए O रुधिर वर्ग को सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं, और AB रुधिर वर्ग ये सबका रक्त ले सकता है, इसलिए AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। तो सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग है और O सर्वदाता रुधिर वर्ग है। इस चार्ट से आपको ये पता चला कि रुधिर वर्ग 4 हैं, चारों में ये एंटीजन एंटीबॉडी दिखाया गया है, किस एंटीजन के साथ कौन सी एंटीबॉडीज रहेगी। तो हमने आपको बताया कि अगर A एंटीजन है तो उसके साथ B एंटीबॉडीज होगी, क्योंकि एक ही तरह के एंटीजन और एंटीबॉडीज यदि रहेंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगी और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाना होता है तो उस व्यक्ति के रुधिर वर्ग की जांच की जाती है, और जिसका चढ़ाना है उसके रुधिर वर्ग की भी जांच की जाती है, और दोनों का सुमेल किया जाता है, मिलते हैं तभी वह रक्त चढ़ाया जाता है, अन्यथा नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से मनुष्य का जो रुधिर वर्ग है वह 4 वर्गों में है।
ए बी और ओ, और उनमें एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। सर्वदाता, सभी को देने वाला जो रुधिर वर्ग है वह ओ है, वह सबको दिया जा सकता है, इसलिए उसे सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। और रुधिर वर्ग ए भी ऐसा है जो सबका रक्त ले सकता है, इसलिए उसे सर्वग्राही कहते हैं। अब रुधिर वर्ग का क्या महत्व होता है? रुधिर वर्ग का मिलान करके ही रुधिर को रोगी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, और इसके माध्यम से जो है ये जो पैतृक मुकदमे होते हैं उनको भी यानी फैसला करने में हमको सहायता मिलती है। अब है रुधिर बैंक। रुधिर बैंक वह स्थान है जहां पर रुधिर मिलता है या रुधिर रखा गया रहता है। प्रत्येक जिले के अस्पताल में रुधिर बैंक खोला गया है। हमारे यहाँ भी यानी हिंडाल्को हॉस्पिटल में भी रुधिर बैंक है जहाँ पर रुधिर रखा जाता है। और इन अस्पतालों में दाताओं का यानी लोग दान करते हैं रुधिर को, तो जो दान करते हैं उनका रुधिर निकाला जाता है और जांच की जाती है कि कौन सा रुधिर वर्ग है इनका है। और जब रुधिर वर्ग निर्धारित हो जाता है तो उस रक्त को आधुनिक उपकरणों की सहायता से 4.5 डिग्री सेल्सियस पर कांच की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है। ये वैज्ञानिक विधि से मशीनों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस पर वायुरुद्ध प्लास्टिक की बोतलों में इसे रखा जाता है, और इस रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें थोड़ा सा सोडियम साइट्रेट मिला दिया जाता है, जिससे रुधिर लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है। और जब कभी भी किसी व्यक्ति को रुधिर की आवश्यकता होती है तो रुधिर बैंक से रुधिर उसे मिल जाता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। तो वह स्थान जहाँ पर रुधिर संग्रह किया जाता है रुधिर बैंक कहलाता है, और विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। रुधिर का आधान एवं रक्तदान। अब ये होता है कि रुधिर रक्तदान क्यों आवश्यक है? भाई रक्तदान करेंगे तभी तो रुधिर बैंक में या ब्लड बैंक में रुधिर हमेशा निरंतर उसकी मात्रा बनी रहेगी। जब किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी तो ब्लड बैंक से रुधिर उसको मिल जाएगा, इसलिए रुधिर का दान करना आवश्यक होता है। अब रुधिर दान जो करता है उसके रुधिर की जांच की जाती है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, या HIV टेस्ट किया जाता है, और यदि वह पॉजिटिव है तो उसका रुधिर नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी को तो रुधिर बैंक से उसे प्राप्त हो जाता है। रक्त का आदान प्रदान। किसी भी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाता। भाई कोई भी व्यक्ति है, दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया है और उसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बाहर निकल गया है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी जब हो जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए अलग से रक्त उसको चढ़ाया जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं रुधिर आधान। और इसमें भी देने वाले का और लेने वाले का दोनों के रक्तों के वर्गों की जांच की जाती है और सुमेलन कराया जाता है। यानी एक तरह का जो घायल है अगर उसका O है तो वो व्यक्ति ब्लड ग्रुप वाले का ही रक्त दिया जाएगा, यदि A है तो A ब्लड ग्रुप वाले ही व्यक्ति का रक्त उसे दिया जाएगा। और वो जांच पूरी कि यह किसी प्रकार की बीमारी तो उस व्यक्ति को नहीं है जो रक्त देने वाला है,
अगर उसका रक्त बिल्कुल शुद्ध है तभी वह रक्त उस रोगी को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको हमने बताया कि रुधिर वर्ग, मनुष्य का रुधिर कितने वर्गों में बटा है, एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होती हैं, रुधिर बैंक का क्या रोल होता है, और रुधिर का दान करना क्यों आवश्यक होता है। और इसके बाद है पौधों में परिवहन बच्चों। तो परिवहन पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम द्वारा जो है पौधे के विभिन्न भागों में पानी तथा खनिज लवण पहुंचाया जाता है, और फ्लोएम द्वारा पत्तियों में बना हुआ भोज्य पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये पौधों में परिवहन होता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।